हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी नई भर्ती के बारे में, जिसको नाम दिया जाने वाला 2026-27। ठीक है। इस वैकेंसी के लगभग दिसंबर तक आने की संभावना है। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो, और सर इस बार जो हम टारगेट रखें वो कितना स्कोर रखना चाहिए। तो बच्चे, आपकी जो इस बार वैकेंसी आने वाली है उसके लिए टारगेट स्कोर यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे 150 प्लस क्वेश्चन लिखा है। अब मैं यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो बच्चों को कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। उनको लगेगा इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि वो इस वाली 2025 वाली वैकेंसी कट ऑफ देख चुके हैं। अगर मैं 2025 वाली वैकेंसी से पहले अगर 150 प्लस यहाँ लिख रहा होता, तो हो सकता है मेरे कमेंटों में 90% गाली पड़ रही होती। सर इतनी कट ऑफ कैसे से ले आएगी, आप ला सकते हो क्या इतना स्कोर, ये है वो है, बहुत सारी बातें बच्चे कर सकते थे। बट अब बच्चों ने खुद देख लिया कितनी कट ऑफ गई है, तो बच्चों को ऐसा भी लग सकता है सर 150 प्लस क्वेश्चन भी जा सकती है। ठीक है। तो कैसे हम 150 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या क्या हमें उसके लिए करना पड़ेगा, इससे पहले बच्चे मैं आपको बता देता हूं अपने बारे में, क्योंकि जब बच्चे आप मुझसे जुड़ रहे हो तो आपको मेरे बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा तो उससे बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए क्या मैं आपको सिलेक्शन करा सकता हूं या नहीं करा सकता। ठीक है। मैं 2 बार बच्चे एसएससी जीडी टॉप कर चुका हूं। उसके बारे में मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दिया था, जिस बच्चे को देखना है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है अमरोहा ट्यूशन क्लासेस, जिस पर मैं आप काम नहीं करता हूं। ठीक है। लगभग 1 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा था, जिसमें मैंने अपना सब कुछ उसमें प्रूफ दिया था। जिस बच्चे को प्रूफ देखने है वो वहां पर जाकर सर्च कर सकता है और जाकर देख सकता है। उसके बाद एनडीए, पहली बार में बच्चे सबसे पहला एग्जाम जो मैंने क्लियर किया था वो एनडीए का ही किया था। यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो अभी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद यूपीएससी 2021 बच्चे मैं मेडिकल आउट हूँ। उसके बाद 2 बार बच्चे दिल्ली पुलिस, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से 87.5, जो मैं आपको इसी चैनल पर बता चुका हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। इतने एग्जाम बच्चे ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, वरना एग्जामों की तो लिस्ट है। अब कुछ बच्चों को सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे के बच्चे बहुत ज्यादा कारण है। कभी मैं आपको डिटेल में अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा तो आप वहां जान पाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आगे मैं भूल जाऊं उस बात को। एक बच्चे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उसे ज्वाइन करने से, क्योंकि हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर 15-20 नंबर फालतू भी ऐड हो, अगर एक नंबर इस फालतू समझ के इसको और ऐड कर लीजिए। ठीक है। और हाई का मैसेज मुझको वहां पर कर देंगे। इससे क्या होगा, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जब भी मैं क्लासेस शुरू करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब कैसे क्लास स्टार्ट करेंगे, कब से करेंगे, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले बच्चे, और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक बात लिखी है बच्चे, नए बच्चे कैसे तैयारी करें और किताबों का ढेर। आजकल बच्चों का दिमाग में, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे उसे देखना पसंद ज्यादा कर रहे हैं। एक तो कोई वर्दी में आ जाए पहनकर, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर वो सिलेक्ट हुआ हो, बस वर्दी में आ जाए और ज्ञान देने लगे, तो बच्चे उस पर ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे बस जो ये बताएगा हमारा सिलेक्शन उसी तरीके से होगा। ठीक है। या फिर कोई भी सिलेक्ट हुआ हो वो एक तरीके से इंटरव्यू देने लगे और बताने लगे किताबों का इतना बड़ा ढेर आपको बता देगा, तो आप सोचेंगे कि हाँ इन किताबों को पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और इतनी सारी किताबें देखकर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर इतनी किताबें हम पढ़ें कैसे, क्या इतनी किताबें पढ़ने की जरूरत है, क्या इन किताबों को पढ़ेंगे क्या, सर एक एक किताब पढ़ने से भी सिलेक्शन हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे मैं आपको एनडीए के बारे में अपना बता देता हूं, ये आप देखेंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ऐप पेयरिंग में आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 2013 की बात है, मेरा 12th जो है, ये 12th क्लास की मेरी मार्कशीट है, आप इधर देखेंगे। 12th क्लास की मार्कशीट में आप बच्चे यहाँ सर एक मेरा एकेडमिक का अंदाजा तो लगा सकते हैं। ठीक है। ये मार्कशीट है मेरी, नाम आप देखेंगे ये है। और उसके बाद बच्चे मैंने रोल नंबर अपना हाइड कर दिया है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, बच्चे किसी की भी इंफॉर्मेशन निकालकर कहीं भी गलत यूज की जा सकती है। तो मैंने अपना रोल नंबर यहाँ से हाइड किया है बच्चे, और इस तरीके से अपने मम्मी पापा का नाम भी मैंने हाइड कर दिया है। बट आप नाम पर गौर करिए, और यहाँ पर बच्चे मेरे स्कूल का नाम दिया है और ये मेरे मार्क्स हैं। आप इन मार्क्स पर गौर करिए, मेरे मैथ्स में कितने, 95 आउट ऑफ 100। उसी तरीके से बच्चे मेरे फिजिक्स में
89 आउट ऑफ 100। आप देखेंगे बच्चे मेरा मैथ शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। उसके बाद बच्चे आप देखेंगे इसका रिजल्ट जो आया था, कब आया था, 5 जून 2013 को, मार्कशीट, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा एनडीए का आप प्रवेश पत्र देखेंगे, एडमिट कार्ड, जिस पर मेरा रोल नंबर दिया है, आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने लिख दिया 416890 मेरा रोल नंबर था। उसके बाद बच्चे जो एग्जाम हुआ, आप देखेंगे ये बच्चे रिजल्ट आया था, रिजल्ट का, क्योंकि आप देखेंगे 2013 की बात है, 2013 से ये देखो अब तक मेरे पास है, बहुत ढूंढने के बाद ये मिल पाया। और इसकी स्थिति आप देखेंगे कैसी स्थिति इसकी हो चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे यहां पर नाम देखेंगे, रोल नंबर 416890, और मेरा नाम देखेंगे सलमान खान। और उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ बच्चे मैंने बात की हाइड कर दी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी का आपको नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो आप उसके पूरा बायोडाटा अंदर तक जा सकते हैं, ठीक है। जबकि ये होना नहीं चाहिए, किसी की अंदर की जानकारी बच्चे बहुत आगे तक दिक्कत पड़ जाती है। उसके बाद बच्चे आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू था, पूरी तरीके से डेट भी क्लियर दिखाई दे रही, 6 सितंबर है शायद ये, ठीक है, क्योंकि ऊपर सितंबर चल रही है, 6 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। और इसमें इधर दूसरी डेट देते हैं, अगर आप इस डेट को नहीं पहुंच पाते तो आप इस डेट को जा सकते हैं। दूसरी डेट बच्चे थी नवंबर में, कब थी, नवंबर में। तो क्या होता है बच्चे, इसमें एनडीए में आपको पता होगा, एनडीए निकालने के बाद जो कौन कराती है बच्चे, यूपीएससी कराती है। एक तरीके अच्छा खासा टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी निकालने के बाद आईएएस पीसीएस बनते हैं, और इसी तरीके से बच्चे इसमें आपको अगर सेना में आना है तो उसके यूपीएससी के थ्रू ही आना पड़ेगा। यूपीएससी ही इसका एग्जाम कराती है एनडीए का। यूपीएससी के थ्रू आप आईएएस और पीसीएस के थ्रू ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी के थ्रू ही अगर आपको सेना में आना है तो आपको एनडीए ऑफिसर बनने के लिए आपको एनडीए क्लियर करना होता है, या फिर सीडीएस क्लियर करना होता है। एनडीए 12th पास हो जाता है बच्चे, और सीडीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बच्चे एग्जाम तो क्लियर कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद की जर्नी जो होती है, इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसकी जानकारी होगी तो आपको पता होगा। उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू आप जानते हैं, मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं। हिंदी मीडियम से क्योंकि ग्रामर तो ठीक ठाक थी, बट इंग्लिश बोलना वो मुझसे प्रॉपर नहीं आता था, मतलब आता ही नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है या आपके आसपास से किसी ने दिया है तो उनको पता होगा, जब इंटरव्यू चलता है ना, वहां पे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बच्चे, और वहां पर मैं इंग्लिश में ही पूरी तरीके से मार खाया। और पहले दिन ही मुझको बाहर कर दिया गया था इंटरव्यू में, ठीक है। पहले दिन ही सेलेक्ट ही बहुत कम बच्चों को करते हैं, वो जितने बच्चों को करते हैं उन्हें लगभग 5 दिन वो रोकते हैं। उसके बाद उनका मेडिकल होता है, फिर फाइनल लिस्ट आती है, और फाइनली वो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे बच्चे, अब एक बच्चे की बात करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये मैं देख रहा हूं, बहुत बच्चे, किसी की वीडियो आ जाती है मैंने यूपीएससी कैसे क्लियर किया, बच्चे इस पर टूट कर पढ़ते हैं और वो बताने लगता है, किताबों को पूरा ढेर लगा देता है, ठीक है, कि आपको ये किताबें पढ़नी है। चाहे किसी बच्चे के नंबर 369 पॉइंट, मतलब फाइनली सेलेक्ट इतने पर हुआ हो, ठीक है, किसी बच्चे के इतने मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस से मान के चलता हूं, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक, इतने मार्क्स पे सिलेक्ट हो गया। और क्या है, एक बच्चा है जिसके, आप शिवांग है एक बच्चा, मेरे स्टूडेंट है, आप देखेंगे नीचे, आपको हो सकता है अगर वीडियो देख रहा होगा वो, तो नीचे आपको कमेंट में देखने को मिल सकता है। एक बच्चे के 358.36 मार्क्स है, ये बच्चा सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। और सारे भी लगा सकता था मैं स्क्रीनशॉट, पर नहीं ला सकता क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बस एक के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। एक बच्चा है जिसके 358.36 मार्क्स हैं, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, फिजिकल के लिए भी सेलेक्ट नहीं है। एक बच्चा है जिसके 369.57 मार्क्स है और बच्चा फाइनली दरोगा बन चुका है। अगर ये बच्चा वीडियो कोई भी डालता है और ये लिस्ट बता देता है, पूरी 50 किताबों की लिस्ट बता देता है कि आपको ये किताब पढ़नी है, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तब आप इसकी बात को विश्वास करने के, बिल्कुल विश्वास करेंगे कि हाँ ये बच्चा सेलेक्ट है। अगर ये बच्चा आपसे कहेगा कि बहुत कम कहेगा पढ़ने के लिए कि आपको मोस्टली ये 5-6 किताबें पढ़नी है, तो आप इसका विश्वास नहीं करेंगे। तो ये आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आप एक फेलियर जितना अच्छा बता सकता है ना,
आप फेलियर से क्यों सीखने का प्रयास नहीं करते? आप फेलियर से कभी पूछने का प्रयास क्यों नहीं करते कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, उसके पीछे कारण क्या था? क्या कभी आपने पूछने का प्रयास किया है? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर इस बच्चे के 358.36 मार्क्स हैं। कहने का मतलब लगभग 11 मार्क्स अगर इस बच्चे के और होते, कितने? 11 मार्क्स और होते, क्योंकि मैं मान के कितने 369.3 शायद इतनी कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ। लगभग 11 मार्क्स और इस बच्चे के होते तो ये फाइनली दरोगा बन जाता। अब आपने ये पूछने का प्रयास अगर इस बच्चे से आप करते 11 मार्क्स आप कहां ला सकते थे, तो शायद ये बच्चा इससे ज्यादा बता पाता कि इस तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते थे। क्योंकि 11 नंबर का मतलब आप मान के चलिए 4.5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। अगर इस बच्चे से पूछेंगे, ये आपको अभी गिना देगा कि सर बहुत सिली मिस्टेक हुई थी, बहुत सिली मिस्टेक 5 से 6 क्वेश्चन में, जिसको हम कुछ कह नहीं सकते। अगर वो सिली मिस्टेक ना होती तो ये बच्चा भी आज फाइनल सेलेक्ट होता, ठीक है। तो पहले तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा? सिली मिस्टेक पर, क्योंकि आपने यूपी पुलिस का रिजल्ट भी देखा होगा, अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं, आसान पेपर था पर आसान पेपर में बहुत सिली मिस्टेक करके बाहर हुए हैं, ठीक है। तो वो सिली मिस्टेक से पहले आपको बचना पड़ेगा। और ये पता कैसे चलेगा सिली मिस्टेक का? बच्चे जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तब आपको सिली मिस्टेक के बारे में पता चलता है, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसलिए, और काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर आप क्लासें कब से स्टार्ट करेंगे? तो क्लासें बच्चे, क्योंकि आपने देखा होगा पहले ही मैंने यूपी पुलिस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी बैच तो शुरू किया था। आपने देखा होगा लगभग 5-5, 6-6 चैप्टर मैथ और रीजनिंग में करा दिए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हिंदी में भी इतने चैप्टर करा दिए थे, बट मैं अकेला पढ़ गया था, उस वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। और बच्चों के काफी कमेंट थे सर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, हर बार कह देते हो पर सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करा पाते हो। तो मैं नहीं चाहता इस बार ऐसा हो कि बच्चे फिर दोबारा मुझ पर विश्वास करें और उनका विश्वास टूटे, ठीक है। तो मैं कुछ टीचर सेलेक्ट कर रहा हूं, अगर मुझको मिल पाते हैं टीचर तो मैं, क्योंकि 3-4 टीचर अगर मुझे मिल जाएंगे, जबकि बच्चों का ये रहता है सर आप ही पढ़ाओ, चारों सब्जेक्ट आप ही पढ़ा दो, पर बच्चे एक टीचर से संभव नहीं है, ठीक है, एक टीचर से संभव नहीं है। इसलिए मुझे टीचर का तो ध्यान रखना पड़ेगा और टीचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे पास टीचर नहीं आते, बट बच्चे अच्छे टीचर मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है बोर्ड पर तो आगे, पर बोर्ड पर खड़ा ही नहीं हो जरा, तो ऐसे टीचर भी मुझे नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस जिसको पहले हो, अच्छा सा बोल सके। अगर आपके आस पास में कोई ऐसा है तो नंबर नीचे दे रखा, बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सर बैच कब से शुरू करोगे? तो अभी जो मैं बच्चे शुरू करूंगा लगभग 5 तारीख के आसपास, क्योंकि वैकेंसी अभी जब तक देखूंगा, वैकेंसी कोशिश करूंगा वैकेंसी तक बहुत अच्छे टीचर मेरे पास हों जो मैं सिलेबस समय से कंप्लीट करा पाऊं। उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे? क्योंकि रीजनिंग की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से, हिंदी आती है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। कुछ बच्चों के दिमाग में बस ये चल रहा है सर वैकेंसी कब आएगी? बच्चे वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी आकर चली भी जाएगी। आप अपनी कमजोरी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे कि हमारी कमजोरी कहां पर है? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस बार अच्छा स्कोर किया है बट किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर था और सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो बच्चे आप उस सब्जेक्ट को पहले क्यों मजबूत नहीं कर पा रहे? जब आप बिल्कुल मजबूत कर ले चारों सब्जेक्ट को, तब आपको सोचना चाहिए सर वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। जैसे बच्चे अगर हम बात करें, हिंदी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 40 क्वेश्चन और बच्चे जीके के 40 क्वेश्चन, ये इसका सिलेबस है। जीके जीएस में बच्चे आप मूल विधि, संविधान वगैरह वगैरह सब जानते हैं। 160 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन टारगेट। बच्चे आपको लगेगा सर ये कैसे संभव है? बच्चे संभव है। अगर इस बार अगर ऐसा ही पेपर आता है बच्चे, तो इतना स्कोर तो हमको करना पड़ेगा। हिंदी आप 40 में से 40 बहुत आसानी से, कुछ ऐसा था ही नहीं जो कुछ आपको परेशान करता, 40 में से 40 आसानी से कर सकते थे। रीजनिंग बिल्कुल आसान थी बच्चे, 40 में से 40 कर सकते थे, बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था। भले ही आप सिली मिस्टेक से 1-2 क्वेश्चन गलत कर दें अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो।
और रीजनिंग मैंने बच्चे मास्टर रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा रखी है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे लगभग 170 वीडियो आपको मिल जाएंगी। उन सारी वीडियो को आप देख लेंगे, ज्यादा नहीं है, 15 मिनट की कोई वीडियो, 20 मिनट की, इतनी वीडियो हैं। आराम से आपका बच्चे टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो। वरना कोई भी चैप्टर है, मान लो हमको कैलेंडर पढ़ना है तो आप लिखेंगे कैलेंडर बाय अमरोहा क्लासेस, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। एक बार देखने का प्रयास करना। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है मैंने, ये मानता हूं, बट जो चैप्टर कंप्लीट किया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इतना भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स बच्चे इतना आसान था, जिसका नॉर्मल भी मैथ था ना वो भी 40 में से 40 कर सकता था। सारी दिक्कतें जीके की, जबकि जीके भी आसान थी। अब हो सकता है कुछ बच्चों के यहाँ पर 39 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, बट यहां पर 20 क्वेश्चन ही हो पाए। तो जहां पर 20 क्वेश्चन आप कर पाए हैं तो आपको मेहनत करने की कहां पर जरूरत है? आपको मेहनत करने की यहां पर जरूरत है, ना कि ये देखने की सर वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आ जाएगी और आकर चली भी जाएगी, तो इसलिए आपको यहां पर मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर मेहनत करिए बच्चे, जहां आपकी कमजोरी है। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में देखिए। ठीक है, और किताबें सर कितनी पढ़नी है? किताब बच्चे आपको पूरी लिस्ट नहीं बनानी, एक हिंदी की बुक आपको ले लेनी है, कोई भी बुक। वैसे तो जब मैं सिलेबस शुरू करूंगा तो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, हिंदी की कोई भी बुक ले सकते हैं आप, राजपाल की भी ले सकते हैं। ये केवल एक बुक, ज्यादा बुक आपको इकट्ठी नहीं करनी, आपको दुकान नहीं खोलनी है, पर जिस किताब को ले रहे हो उसको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने एक बुक हिंदी की ले ली है, उसमें जैसे विलोम शब्द है बच्चे, विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे उस बुक से बाहर ही नहीं जाएगा। सारे विलोम शब्द अच्छे तरीके से रट लीजिए। उसके बाद पर्यायवाची, जो भी इंपोर्टेंट पर्यायवाची हो सकते हैं उनको अच्छे तरीके से रट लीजिए। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सारे मिलेंगे, मुहावरे सब मिलेंगे, तो आपको बस इस बुक से अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, कोई भी बुक आ सकती है तुम्हारे सामने, जो भी तुम्हारे पास है उसको बेस्ट कर लीजिए, केवल एक बुक को भी। उसी तरीके से मैथ की कोई सी बुक भी आपके पास है, क्योंकि मैथ बिना पढ़ाई तो हो नहीं सकता। जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं बच्चे, आप सर्च करेंगे, अगर उन चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हैं तब भी आप इसमें अभी मैथ्स में 50% तो स्कोर कर पाएंगे। अभी मैंने कंप्लीट नहीं कराया पर इतना करा दिया, 50% कर पाएंगे स्कोर। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट मैंने करा दी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो 40 आउट ऑफ 40 आप कर रहे होंगे। बात यह थी सर जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए बच्चे मैं यूपीएसआई के लिए क्या ही प्रेफर कर सकता हूं, बट इतना बता सकता हूं बच्चे, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयार कर रहा हूं। चाहे आपकी पॉलिटी हो, मूल विधि हो, या कोई भी बच्चे सब्जेक्ट हो जहां साइंस से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी है बच्चे, चाहे बायोलॉजी से आते हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहा हूं। और वो तभी हो पाएगा बच्चे जब वैकेंसी आएगी, तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी शुरू करता हूं तो बच्चे इतने वीडियो देखते नहीं है, अभी बच्चे मुझे बहुत कम जानते हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वो चीज पहुंच सके जिससे बच्चे अपना सपना साकार कर सके। ठीक है, तो इसलिए इतना कहूंगा, बस आप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स हो या कुछ भी हो बच्चे, हर चीज आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि आपके बहुत नंबर ऐसे होंगे जो आपके किसी काम के नहीं है पर आपने सेव कर रखे हैं, तो एक इस नंबर को जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको मतलब फालतू समझ के ही सेव कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। जब हम बैच शुरू करेंगे तो आपको उसके थ्रू भी पता चल जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके थ्रू भी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपको इतना कर लेना है। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है बच्चे, पूरे चांस है कि दिसंबर तक आपको वैकेंसी मिल जाए। अगर दिसंबर तक किसी कारणवश बच्चे अगर नहीं आती है तो वैसे तो पूरे चांस है, पर आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अब नहीं आएगी 2027 में आएगी, 27 में आएगी तो एज में छूट मिलेगी, उसे लेकर बच्चे हम जो भी कर सकते हैं एज को लेकर, अगर वैकेंसी लेट आती है वो करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी केवल बच्चे आप इतना ध्यान रखिए, जो भी बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का। कितने? लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का, और हर टॉपिक से वहां पर क्वेश्चन उठाऊंगा,
हार्ड हो सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, और बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप इतना भी करे जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे वैकेंसी तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, केवल प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही। प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं आपको बच्चे दोनों का सिलेबस लगभग कंप्लीट करा रहा हूंगा, और जो हमारा चैप्टर जिससे भी आपको क्वेश्चन गलत होगा, मान लो रीजनिंग से आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे जाकर, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा बच्चे किस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट करने हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।